नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के विभक्ति प्रकरण को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो विभक्ति प्रकरण में सबसे पहले आती है प्रथमा विभक्ति। तो जानते हैं प्रथमा विभक्ति का क्या सूत्र लिखा गया है? सूत्र लिखा गया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा शब्द का अर्थ है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। मात्रे का अर्थ है मात्र में, यानी कि प्रत्येक के साथ जाएगा। ये प्रातिपदिक के साथ भी जाएगा, लिंग के साथ भी जाएगा, परिमाण के साथ भी जाएगा, वचन के साथ भी जाएगा। ये मात्र शब्द कॉमन है, यानी कि प्रत्येक के साथ। इनमें से प्रत्येक के साथ हमें लगानी है प्रथमा विभक्ति। अब समझते हैं प्रातिपदिक क्या होता है। प्रातिपदिक में शब्द होता है प्रतिपत्ति, जिसका अर्थ होता है नॉलेज होना। तो प्रातिपदिक हम उस वर्ड को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो कि कोई मीनिंग देता है। अब जैसे कि हमने लिख दिया क च त प, ये क च त प कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये शब्द नहीं है, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। तो इसलिए ये सार्थक शब्द तो है, लेकिन सार्थक शब्द नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा मैं लिखती हूँ पुष्पम, पुष्पम मैंने लिख दिया, तो ये सार्थक शब्द है, क्योंकि ये एक मीनिंग दे रहा है। क्या मीनिंग दे रहा है? एक फ्लावर का मीनिंग दे रहा है। पुष्प जैसे हम कह देते तो हमारे सामने एक फूल की आकृति आ जाती है, एक फूल की फिगर, एक फूल की पिक आ जाती है सामने, ब्यूटीफुल फ्लावर सामने आ जाता है हमारी आँखों के आगे। तो प्रातिपदिक अर्थ का मतलब क्या है? सार्थक शब्द। जिस शब्द के बोलने पर जो अर्थ नियम से उपस्थित है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान और प्रातिपदिक होता है ज्ञान कराने वाला। जो वर्ड किसी मीनिंग से हमें अवगत कराए, हमें बताए कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, ठीक है। तो ये जो कचतपा है ये सार्थक नहीं है, लेकिन ये जो है पुष्पम सार्थक है। तो पुष्पम शब्द जो है वो प्रातिपदिक है, लेकिन कचतप ट ल का ये ऐसे लिख दिया तो इन शब्दों का कोई अर्थ थोड़ा ही है। लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं हमारे पास, मालूम है ना आपको? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग होते हैं। तो जो लिंग का ज्ञान कराए उसमें भी हम प्रथमा लगाएंगे। जैसे अगर हमें लिखना है यह बालक है तो हमने बालकः लिख दिया, यह बालिका है तो हमने बालिका लिख दिया, यह फल है तो हमने फलम लिख दिया। तो लिंग जो हमारे पास है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल, तो उसमें हम लगाएंगे प्रथमा विभक्ति। परिमाण होता है मापतोल, मेजरमेंट, इसमें भी हम लगाएंगे प्रथमा विभक्ति। जैसे शॉपकीपर के पास आपने गए और आपने कहा जरा 1 किलो टमाटर तोल दीजिए, 4 किलो आम दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे प्रथमा विभक्ति। आपकी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें लिखा है द्रोणो व्रीहि। द्रोणो का अर्थ होता है बाल्टी, द्रोण का अर्थ होता है बाल्टी, यानी 1 बाल्टी भर चावल दे दीजिए। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनमें भी अगर हमें वचन का ज्ञान कराना है तो भी हमें प्रथमा विभक्ति चाहिए। जैसे कि हमने कहा बालकः, प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया। बालकौ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो गया, 2 की संख्या का बोध हो गया। और बालकः बहुवचन। तो एकः एक, द्वौ 2 और बहवः बहुत सारे। ये संख्या जो है ना, ये हमें वचन का ज्ञान कराती है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है। शब्द बड़ा हो जाए तो घबराइए नहीं, शब्द को तोड़ लीजिए। जैसे कि हमने तोड़ा, प्रातिपदिक को अलग कर लिया, लिंग को अलग कर लिया, परिमाण को अलग कर लिया, वचन को कर लिया, और मात्र शब्द जो है ये प्रत्येक के साथ जाएगा। प्रत्येक के साथ है, प्रत्येक वर्ड के साथ जाएगा, ये प्रत्येक के साथ लगेगा। प्रत्येक के साथ मतलब
प्रातिपदिक के, लिंग के, परिमाण के, वचन के, सबके साथ लगेगा ये। तो ये जो शब्द हैं इनके साथ हम लगाते हैं प्रथमा विभक्ति। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब तो हमने ये सीख लिया था कि प्रातिपदिक किसको कहते हैं, लेकिन अगर सूत्र शैली में, जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किस सूत्र से प्रातिपदिक है, तो सूत्र है हमारे पास अर्थवत् अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। एक सार्थक शब्द, सार्थक कहते हैं मीनिंग के साथ जो वर्ड है, जो ना तो धातु है, अर्थवत् अर्थवान है यानी अर्थ से युक्त है, अधातु अर्थवत् में जो द है उसमें अ लगा हुआ है, तो अर्थवत् अधातु, अ अलग कर दिया, धातु अलग कर दिया, तो जो धातु नहीं है, और न प्रत्यय है, अप्रत्यय मतलब कि जो प्रत्यय भी नहीं है। धातु होगा तो क्रियाएं हो जाएंगी ना, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, धातु रूप के थोड़े शब्द रूप चलेंगे, धातु रूप तो क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे आपका इंग्लिश में होता है ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट है लगे प्रेडिकेट, ये तो सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट है ये। तो इसमें क्या है, हम शब्द ले रहे हैं, ठीक है, और क्रिया अलग होती है। क्रिया होता है जैसे डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो एक्शन वर्ड नहीं होना चाहिए। प्रत्यय, जैसे प्रत्यय आपने कह दिया कत्वा, प्रत्यय लगा दिया, पठित्वा, चलित्वा, रक्षित्वा, खादित्वा, पठ प्लस कत्वा पठित्वा हो गया, जिसका अर्थ हो गया पढ़कर। कत्वा प्रत्यय जो अर्थ जो शब्द होता है ना बच्चों, उसका अर्थ होता है करके। जब हम किसी में प्रत्यय लगा देते हैं तो उसके बाद फिर हम, वो धातु बन गया, धातु उसमें जो प्रत्यय लग गया, कहते हैं ना तो धातु होना चाहिए ना प्रत्यय होना चाहिए। तो अगर आप पठित्वा, खादित्वा, पठितुम, चलितुम, तुमुन प्रत्यय होता है जिसका अर्थ होता है के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, चलितुम चलने के लिए, हंसितुम हंसने के लिए, उसका थोड़े हम शब्द रूप चलाएंगे। ठीक है, जो एक्शन वर्ड है उनके हम शब्द रूप नहीं चलाएंगे, हम नाउन प्रोनाउन के ही चलाएंगे ना शब्द रूप। तो जो अर्थ युक्त होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए और प्रत्यय नहीं होना चाहिए और मीनिंग से होना चाहिए, उसको हम कहेंगे प्रातिपदिक। तो अगर प्रातिपदिक सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में तो आप लिखेंगे अर्थवत् अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। और प्रथमा विभक्ति सूत्र पूछा जाता है तो अब आप ये लिखेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। समझ में आया बच्चों? तो प्रातिपदिक समझ में आया, प्रातिपदिकार्थ समझ में आया आपको? ये हमने पढ़ा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एक बार देख लीजिए, समझ में आया आपको? प्रातिपदिक किसको कहा था हमने? जो मीनिंग के साथ वर्ड है, जैसे यहाँ पर पुष्पम था। लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। परिमाण है मापतोल, मेजरमेंट। वचन है जो संख्या का बोध कराए, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है ना, जैसे एक, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। ठीक है, तो एकः, द्वौ, बहवः, ये संख्या है। मात्र शब्द हमने हर एक के साथ लिया है, ईच वर्ड के साथ, जितने भी हमने यहाँ पर वर्ड पढ़े हैं। ये दो आपको समझ में आ गए हैं। अब हम करते हैं संबोधने च। लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगेगी। संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन शब्द का अर्थ क्या होता है? सम और बोध। सम होता है अच्छे तरीके से, और बोध मतलब जानना, ज्ञान कराना, जगाना, बतलाना, समझाना, पुकारना। वक्ता जब श्रोता को, यानी कि स्पीकर जब लिसनर को जो बोल रहा है, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है, और आप ऑडियंस हैं, तो जब भी कोई स्पीकर ऑडियंस को अपनी बात सुनाने के लिए, समझाने के लिए अपनी ओर आकृष्ट करता है, मतलब ध्यान अपनी तरफ खींचता है, तब इस बोलने की कला को कहते हैं संबोधन। जैसे नेता लोग कहते हैं ना भाइयों और बहनों, तो ये संबोधन हुआ। माँ कहती है बेटा खाना खा लो, तो बेटा शब्द संबोधन हुआ, और इसका चिन्ह होता है ये। समझ में? इस टाइप से इसका चिन्ह बनता है।
श्रोता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए जोर से पुकारा जाता है। यही कारण है कि संबोधन पद को जोर से बोला जाता है। तो संबोधन शब्द जोर से बोला जाता है, जैसे हे राम, ठीक है। भाइयों और बहनों जोर से बोला जाता है ना, तो अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जोर से बोला जाता है। ये है संबोधन, और संबोधन में लगेगी प्रथमा विभक्ति। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि संबोधन तो अलग से विभक्ति है, तो हम क्यों इसमें वो लगा रहे हैं? हमने तो हिंदी में पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन हे भो अरे। ये हमने 8 पढ़े। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, संस्कृत में प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्तियां ही होती हैं। ये 7 विभक्तियां ही कारकों का रूप धारण कर लेती हैं। संबोधन विभक्ति को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत गिना जाता है। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक माना जाता है। संस्कृत में हम कारक किसको कहते हैं? जिसका क्रिया से डायरेक्ट संबंध है। जैसे कि हमने कहा रामः पठति, तो यहाँ पठति जो क्रिया है इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? राम से, ठीक है। तो इसलिए राम यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया, कर्ता कारक हो गया। जो कार्य को करे वो कारक है, क्रिया से जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हो, तो ये कर्ता कारक है। संबोधन को प्रथमा विभक्ति में गिना जाता है, इसको अलग से कारक नहीं माना जाता है। तो एक संबोधन कारक संस्कृत में नहीं होता है। और जो षष्ठी विभक्ति होती है ना, संबंध कारक, ये भी संस्कृत में नहीं होता है। तो संस्कृत में एक तो संबंध कारक नहीं मिलेगा और एक संबोधन कारक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनसे क्रिया का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता क्योंकि क्रिया से संबंध नहीं है। क्रिया से जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा वो कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और फिर अधिकरण है। ये बात समझ में आई? तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है संस्कृत में कितने कारक हैं। तो संस्कृत में कारक कितने हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए। संस्कृत भाषा में कुल 6 कारक माने गए हैं। संस्कृत भाषा में संबंध और संबोधन को कारक में नहीं गिना जाता है। संबोधन जो पुकारा जाता है ना, वो प्रथमा विभक्ति ही करे, इसीलिए कहा संबोधने च, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगा दीजिए। तभी आपने शब्द रूप देखे ना, तो जो प्रथमा विभक्ति का शब्द रूप है और जो संबोधन विभक्ति का शब्द रूप है, देख लीजिए कितनी सिमिलरिटी है। तो संबोधन कारक, ये जो कारक है हमारे पास, इसके लिए जो 6 कारक होते हैं उनके लिए सूत्र है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कारकाणि षट्। तो बच्चों संस्कृत में कारक कितनी हैं? 6। तो आप संस्कृत का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर कारक संख्या पूछी जाएगी तो 6 ही लिखना। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एंड अधिकरण। कारक प्रकरण का दूसरा नाम क्या है? विभक्त्यर्थ प्रकरणम, जो कि आपका कौमुदी के इस लघु सिद्धांत कौमुदी के चैप्टर का नाम ही है विभक्त्यर्थ प्रकरणम। तो ये कारक भी है और ये विभक्तियाँ भी हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आई थिंक आपको अच्छे से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो दूसरे सूत्र दे रखे हैं वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, एक है संबोधनी च। ये जो वाला सूत्र है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसमें सब कुछ आ जाता है। अब कहते हैं कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो कर्ता किसको कहते हैं? क्रिया संपादकः कर्ता।
क्रिया का संपादन करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। जैसे हम कहते हैं बालकः क्रीडति, तो कौन खेल रहा है? बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा क्या हुआ? कर्ता। तो कर्ता में क्या लगाई हमने? प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर बालक शब्द कर्ता है और कर्ता में हम लगाएंगे प्रथमा विभक्ति। तो नेक्स्ट सूत्र बना दिया गया कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो कर्ता सूत्र क्या है ये पता होना चाहिए। क्रिया संपादकः कर्ता, जो क्रिया को संपन्न कर रहा है, जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता है। और कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है? प्रथमा। कई बार कह देते हैं कि बालकः क्रीडति में बताइए कि बालकः शब्द में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से है। तब आप क्या लिख सकते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति है और कर्तरी प्रथमा सूत्र से है। उक्ते कर्तरी, अब ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा तो आपको समझ में आ गई है, अभी हमने समझाई है कि सार्थक शब्द समूह में ये प्रातिपदिकार्थ हो गया। फिर लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, परिमाण मापतोल में, वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन जो हमारी संख्याएं हैं, मात्र का अर्थ है प्रत्येक के साथ, ये जितने भी सर्कल मैंने लगाए इन सब के साथ कौन सी विभक्ति मानी गई है? प्रथमा। संबोधनी च, और संबोधन में भी प्रथमा लगेगी क्योंकि इसमें संबोधन को कारक नहीं माना गया संस्कृत भाषा में, तो संबोधन में भी आप प्रथमा लगाएंगे। ठीक है। तो जब आप शब्द रूप याद करते हो ना, आपको जब जूनियर लेवल पर शब्द रूप याद कराए गए तो आपको संबोधन विभक्ति में भी आपने जो शब्द याद करे वो प्रथमा विभक्ति के ही शब्द को नीचे आप कॉपी कर देते थे, एक्सेप्ट एक वचन वाले का। जैसे रामः रामौ रामः, तो हे राम हे रामौ हे रामः, तो रामौ और रामा एक जैसे थे ना। उक्ते कर्तरी प्रथमा, उक्ते कर्तरी प्रथमा का क्या मतलब है? एक्टिव वॉइस में कर्ता में प्रथमा होती है, उक्ते कर्मणि प्रथमा में पैसिव वॉइस में प्रथमा होती है। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है बच्चों, मेरे इसी चैनल पर। अगर आप ग्रामर की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में भी प्रथमा होती है। जैसे सह उच्च ही वदति, तो सहा में लगाई आपने प्रथमा विभक्ति। तो ये आपको समझ में आया बच्चों ये वाली बात। अब हम आगे देखते हैं। हमने ये तो जान लिया कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगती। अब प्रथमा विभक्ति के शब्द कौन से ये देख लीजिएगा। ये है हमारा पुल्लिंग फॉर्मेट, बालकः बालकौ बालकः, और ये है हमारा स्त्रीलिंग फॉर्मेट। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के क्या शब्द हैं? बालिका बालिके बालिकाः। और नपुंसकलिंग में ये देख लीजिए, फलम फले फलानि, नपुंसकलिंग। ये हमने 3 लिंग देख लिए, 3 लिंग बताए गए ना। अब मुनि शब्द, जिन शब्दों के पीछे ई की मात्रा है और वो पुल्लिंग शब्द है, तो उनके रूप कैसे चलेंगे? मुनि मुनि मुनय, प्रथमा विभक्ति की बात कर रही हूँ। और अगर ऊ की मात्रा है तो साधु साधु साधवः। तो बच्चों आपको ये समझ में आया? मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।